क्योंकि भगवान शिव के बच्चे हम लोग हैं और आप लोग हैं। कोई माता पिता बच्चे को नहीं चाहता कि मेरा बच्चा चिलम पिए, मेरा बच्चा बिगड़े। हमारा भी धर्म है कि आप लोग ना बिगड़े, क्योंकि ये अच्छा नहीं है। जो चिलम पिए वो भगवान का दर्शन कैसे कर पाएगा? परंपरा के अपने खाने के लिए परंपरा बना दिया है। किसी को चढ़ता थोड़े भाई, अपने खाने के लिए किसी काली को चढ़ा रहा है, कहीं और चढ़ा रहा है, अपने खाने के लिए। मतलब यह है कि हम कभी कहते हैं काली माता को शराब चढ़ती है, भगवान शिव को भांग चढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं इंसान अपने खाने के लिए चढ़ा रहा है। खाने के लिए तरीका होता है ना उसका जी, क्योंकि यह एक बार भगवान को चढ़ाएंगे तो प्रसाद बन जाएगा, प्रसाद रूप में फिर कहेंगे नहीं ये तो भगवान का प्रसाद है इसलिए ग्रहण कर लेंगे। ये सब भ्रांतियां हैं कि कोई शास्त्र नहीं बोलता है कि हमारा देवता शुद्ध है ना, शुद्ध आचरण है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। भारत के साधुओं की सीरीज में मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको साधुओं की जो वास्तविक त्याग है उससे परिचित करवाने के साथ साथ सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा से भी परिचित करवा सकूं। लेकिन हमारे जो साधु संत हैं इनके बीच भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, यानी कि नशा, भांग और चिलम जो ये फूकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भोलेनाथ भांग पीते थे, लेकिन ये बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जाता है। कई साधु संत इसे सच मानते हैं और कई इसे झूठ मानते हैं। अब हम मौनी बाबा से जानेंगे कि वास्तविकता क्या है, क्योंकि मौनी बाबा हमें हरिद्वार में एक ऐसे बाबा मिले हैं जो किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते, और जो लोग नशा करते हैं उनका इनके स्थान पर आना वर्जित है। बाबा जी आपको प्रणाम। मैं पहले जानना चाहूँगा कि जो आज के समय में प्रवृत्ति है, हमने देखा है कि कई नागा सन्यासियों को, साधु संतों को, वो बहुत भांग और चिलम पीते हैं और विभिन्न प्रकार के नशा करते हैं। ये कितना सही है और कितना गलत है? जयवती साहब, ये हमारा जो भी आदि गुरु शंकराचार्य हुए, दत्तात्रेय जी हुए, अगस्त्य ऋषि हुए, सब ऋषिगण बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, उन्होंने नशा नहीं लिया जी। क्योंकि शिव पुराण में साफ है लिखा, एक शब्द भी नहीं है कि भगवान शिव गांजा लेते थे, चिलम लेते थे, भांग लेते थे। पता नहीं ये परंपरा कहाँ से आई। हम लोग पुराणों को भी तो मानते हैं ना, चाहे भागवत हो, कोई पुराण में 4 वेद 6 7 18 पुराण में कहीं भी एक शब्द भी नहीं लिखा है भगवान शिव गांजा पीते। उनकी आंखें क्यों है ऐसा, जो आंखें जो है ना ऐसा जी। आंखें देखिए, आंखें में क्या योग की साधना में आती है सुषुम्ना। जो व्यक्ति सुषुम्ना की उसमें चला जाएगा ना, उसकी आंखें वैसी हो जाएगी। मैं सिखाता भी हूँ जी। ऐसी, मैं योग साधना सिखाता भी हूँ। तो कोई ये बोलेगा कि भगवान शिव पीते थे, तो आजकल के लोगों गूगल में जाके देखिए, शिव पुराण में देखिए, उस क्या एक शब्द है। आजकल किसी को किताब ढूंढने की जरूरत नहीं, शिव जी का एक भी शब्द नहीं है कि भगवान शिव चिलम पीते हैं, गांजा पीते हैं। ये भ्रमित हैं और लोग भ्रम जाल को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भगवान शिव के बच्चे हम लोग हैं और आप लोग हैं। कोई माता पिता बच्चे को नहीं चाहता कि मेरा बच्चा चिलम पिए, मेरा बच्चा बिगड़े। हमारा भी धर्म है कि आप लोग ना बिगड़े, क्योंकि ये अच्छा नहीं है। जो चिलम पिए वो भगवान का दर्शन कैसे कर पाएगा? चांस ही नहीं है। सप्तऋषिगण का आप उठा लीजिए कि पिपलाद ऋषि, अंगिरा ऋषि, जो सप्तऋषिगण है हम उनकी संतान है। कोई कश्यप है, भरद्वाज है, अंगिरा है, क्यों, और भी विश्वामित्र हैं। क्या इन लोगों ने पिया है? नहीं। कोई सास नहीं बोल सकता है। बड़े बड़े तपस्वी लोग, दत्तात्रेय जिनकी हम पूजा करते हैं, उन्होंने आज तक एक शब्द भी नहीं किया। कपिल मुनि, जो मैत्रेय ऋषि हैं, और भी बड़े बड़े कितने धुरंधर में उन्होंने तपस्या किया, उन्होंने योग साधना किया। योग साधना से अपनी आत्मचिंतन को भगवान में लगाया। नशापत्ती वाले आज तक हमको दिखा नहीं कि जो भगवान को पाया है ही नहीं। कोई भी हमको चैलेंज कर सकता है, कोई भी कहीं भी नहीं आया। बाद में आए, भ्रांतियाँ फैलती गई, पर नहीं, वो ऐसे व्यक्ति मुश्किल है, भगवान का कहाँ दर्शन कर पाएगा। महाराज जी, हम कई साधु संतों, नागा सन्यासियों से मिल रहे हैं। जब हम उनसे पूछते हैं, मैंने भी कई बार पूछा है कि बाबा क्यों पिया जाता है भांग और सुल्फा, तो वो बोलते हैं कि कामोत्तेजना पर कम करने के लिए, ये जो माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए।
तो कितनी वास्तविकता है इसमें कि क्या वास्तव में काम उत्तेजना कम करने और ध्यान केंद्रित करने में ये भांग सुल्फा काम आता है? नहीं नहीं, कोई भी नशा किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता। शरीर को भले ही विनाश के कगार पे ले जाता है। देखिए, कोई गांजा पीता है उसको अस्थमा का बीमारी होगा 100%। शरीर को उसको ले जाए, उनको भी पता है। किसी को हार्ट का बीमारी होगा, शरीर के में दिल की बीमारी हो जाती है, टीबी होता है, नुकसान होता है, तो भगवान को नहीं होता। कि ये सब करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए साधना में योग साधना है। आप प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, क्या बोलते हैं, कुंडली जागरण करो, चक्र जागरण करो, सामूहिक करो, ये सब क्या, सुषुम्ना करो। सुषुम्ना आप करेंगे तो नशा, सुषुम्ना में नशा है भैया। सुषुम्ना एक ऐसी ताकत है योग में, आप उसमें घुस जाइए ना, कितना नशा, उससे 1000 गुना नशा है। कोई सुषुम्ना की साधना करेगा वो आंखें नहीं खोल पाएगा, वो समाधि में चला जाएगा। और सुषुम्ना में ही सुषुम्ना में प्रवेश करके परमात्मा को आदमी दर्शन करता है। ये सब भगवान को देख लीजिए, शिव जी की मुद्राएं देख लीजिए, मुद्रा है। वो दारू पी के नहीं है, गांजा पी के उनकी आंखें नहीं है, साधना की आंखें हैं। हाँ, ऐसे हम लोग साधना सिखाते हैं। प्रत्यक्ष का कोई प्रमाण नहीं होता। योग में आइए, अर्ध मुद्रा कीजिए, भगवान का सामूहिक कीजिए, बहुत सारी मुद्राएं हैं। ये सब चक्र है, चक्र में आ जाइए। किसकी ताकत है, आपकी गोद पे भी लेट जाएगा फिर भी नहीं होगा। ताकत है, आज भी साधना में ताकत है। महाराज जी, हमारे कहीं भी ग्रंथों में इस बात का उल्लेख नहीं है कि गांजा सुल्फा पीना चाहिए, या कोई भी ऋषि हमारे नहीं पीते थे, खुद भोलेनाथ जी भी नहीं पीते थे, जिनके नाम पर सारी दुनिया आज पी रही है। एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सनातन धर्म संस्कृति परंपरा को बदनाम करने की कोशिश है। लेकिन ये साधु संतों में कहाँ से ये परंपरा शुरू हो गई? देखिए, परंपरा के अपने खाने के लिए परंपरा बना दिया है। अच्छा। खाने के लिए परंपरा है ना। भगवान शिव को शास्त्रों में बोला गया परम वैष्णव। परम वैष्णव, उनके जो नंदी है वो घास खाते हैं, सात्विक है, तामस नहीं है। और शेर चीते वो तो खाते हैं सब लोग। हमारे शिव जी का तो नंदी है, तो घास भूस खाते हैं। क्यों? भगवान शिव परम वैष्णव है। भगवान राम जी बोलते हैं मेरा परम वैष्णव है। जितना ये अपना आचार विचार से शुद्ध रहते हैं, वैसा कोई नहीं रह सकता है। उन्हीं कारण से हनुमान जी हैं कि हनुमान जी खाए कभी नहीं। हनुमान जी नहीं खाए तो आम हमारे साधु संत कैसे खा सकता है? हमारे शिव जी आज तक नहीं खाए। कि शिव पुराण में उल्लेख तो है, कहाँ उल्लेख है, दिखाए। ये भी है। गूगल में जाके देख लीजिए, प्रति व्यक्ति पर, सब लोग को मैं बोलता हूँ, माता पिता जो बच्चे हैं, आप गूगल में जाके देखिए। गूगल आपके पास है कि ये, उसमें देखिए शिव पुराण में कहाँ लिखा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं पीना चाहिए, पिएंगे बीमारी होगा, सीधे सा बीमारी होगा, पैसे ज़्यादा खर्चा हो जाएंगे। फिर शिव को दो समझ लीजिए कि शिव जी ने क्या किया है। क्योंकि ये सब क्या है ना, साधना कीजिए, भजन कीजिए, साधना कीजिए, भगवान का बदनाम मत कीजिए, कि कहीं भी नहीं है। इससे भगवान शिव नाराज ही होंगे, कोई दर्शन उनसे मिलने वाला नहीं। महाराज जी, हमने ये भी देखा है कि लोग कहते हैं, हमने कई बार कहा है कि भगवान शिव नहीं करते थे नशा, तो कहते हैं आप ये बताइए कि भगवान शिव नशा नहीं करते थे तो उन्हें भांग क्यों चढ़ती है? शिव पुराण देख लो आप। तो महाराज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या रीज़न है? देखो, अपने खाने के लिए किया महाराज, लोगों ने अपने खाने के लिए किया। जैसे दारू लोग खाते हैं, दारू का बहाना लेते, भाई ये तो पीने के लिए बनाया है। क्यों भाई तो किसी को चढ़ता थोड़े भाई, अपने खाने के लिए किसी काली को चढ़ा रहा है, कहीं और चढ़ा रहा है, अपने खाने के लिए। मतलब यह है कि हम कभी कहते हैं काली माता को शराब चढ़ती है, भगवान शिव को भांग चढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं इंसान अपने खाने के लिए चढ़ा रहा है। खाने के लिए तरीका होता है ना उसका जी, क्योंकि यह एक बार भगवान को चढ़ाएंगे तो प्रसाद बन जाएगा, प्रसाद रूप में फिर कहेंगे नहीं ये तो भगवान का प्रसाद है इसलिए ग्रहण कर लेंगे। ये सब भ्रांतियां हैं कि कोई शास्त्र ये नहीं बोलता है कि हमारा देवता शुद्ध है ना, शुद्ध आचरण है। काल भैरव देख लीजिए, हनुमान देखो, भगवान शिव के 11 गण है, उसमें काल भैरव भी हैं, काल भैरव भी है जी, हनुमान जी हैं, नंदी हैं, वीरभद्र हैं, ये सब नहीं खाते भाई। 11 जो रुद्र स्वरूप है, कोई भी रुद्र चिलम गांजा नहीं पीता है, ये तो मानना पड़ेगा। जो ऐसा करता है महाराज जी, कोई व्यक्ति मुश्किल है जो भगवान के पास भी पहुंच जाएगा। महाराज जी, क्या आपने कभी गांजा सुल्फा पिया है या क्या आप पीते हैं? नहीं, मैं नहीं पीता हूँ, कोई भी चेक कर सकता है। और आपके हमने सुना है प्रवेश भी वर्जित है? प्रवेश भी वर्जित है। मैं ऐसे लोगों को यहाँ पे रखता भी नहीं हूँ, आम इंसान हो चाहे साधु हो संत हो, मैं किसी को नहीं रखता हूँ यहाँ।
मतलब जो लोग नशा करते हैं, चिलम भांग पीते हैं, यहाँ नहीं 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 आ सकते। इसलिए मैं हाथ जोड़ के खिला पिला देता हूँ, भाई जाओ नमोना, यहाँ बिल्कुल नहीं। महाराज जी, हमने ये भी देखा गया है, एक तरफ तो देश भर में अभियान चल रहा है कि नशे के खिलाफ, कि आप नशा मत करो, लेकिन हम देखते हैं कि साधु संत जिनका काम धर्म की रक्षा है, भटके हुए को सही रास्ता दिखाना है, लेकिन हम देखते हैं उन्हीं साधु संत और नागा सन्यासियों के पास बैठकर युवा भंग और चिलम सुल्फा फूंकते हैं। ये ऐसा संतों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ये बोलता हूँ, कोई भी माता पिता अपने बच्चों को संतों के पास भेजते अच्छा शिक्षा ग्रहण करेगा, हाँ जी, विश्वास के साथ भेजता है ना। हमारा भी धर्म है कि हम उनको अच्छा शिक्षा दें। कल के दिन पता चलेगा, कोई भी माता पिता नहीं चाहता कि हमारा बच्चा पिए, कोई भी नहीं चाहता। अगर वो पीता है तो कल के दिन संतों के पास नहीं भेजेगा ना, वो तो अच्छी संस्कार के लेकर आए। तो हम लोग, हाँ, हमारा अगर है तो हम तो वही बोलेंगे कि भाई पियो मत। अपने माता पिता को, कितने हमारे हरियाणा का से भी आए थे जी, हमको बोले भाई चिलम है क्या? हमने बोले देखो तुम्हारे माता पिता ये बताओ, तुम्हारे माता पिता मेरे पास क्यों भेजा? कोई साधु के साथ कुंभ में जा आशीर्वाद लेके आना, तो यहाँ चिलम मांगने आया है। मैंने बताया उसको, हमने पहले अपना माता पिता को देखो भाई, जो जिसने मेरे विश्वास पे भेजा है कि साधु संत के पास जाएगा अच्छा संस्कार लेके आएगा, उसने बाद शर्म आई, उसने छोड़ दिया। अच्छी बात है। उसको हमको खुशी हुई, कोई व्यक्ति ने संकल्प लिया राजी मैं नहीं। हरियाणा के लोग, हरियाणा में ज़्यादा चलता है, हमको खुशी है। ऐसे लोग आते हैं, छोड़ भी देते हैं, उसको शर्माती। हमने बोला कि देखो अपने माता पिता की तो इज्जत रखो यार, हमको क्यों बदनाम कर रहे हो? माता पिता वहाँ सोचो चल साधु संत के पास जा रहा है, अच्छी भक्ति करेगा, अच्छी सीखेगा। यहाँ तुम वो मांग रहे हो, गांजा मांग रहे हो, गलती उनकी भी है ना। ये तो है गलती उनकी, हाँ, वो संतों के पास भेज रहे हैं। संतों को भी अपना उसमें रहना चाहिए। समाज दो तरह का है, आपके समाज में भी पीने वाले हैं और नहीं पीने वाले। नहीं पीने वाले को समाज आपका नहीं मानता जी, नहीं पीने वाले को नहीं मानता, पीने वाले को अच्छा मानते हैं। हाँ। यहाँ भी वही है, दो समाज है, गांजा पीने वाले और नहीं पीने वाले। नहीं पीने वाले ज़्यादा है भैया, हाँ, नहीं पीने वाले कम है, लेकिन दिखते पीने वाले ही जाता है बाहर। बहुत सारे एक से एक धुरंधर पर आज भी हैं। जी। आज हमारे महाराज जाए थे, क्या वो पीते थे? नहीं पीते थे। वो नहीं पीते। बहुत ऐसे संत थे जो कि पीते नहीं, अपने साधना भजन करते हैं। उससे ज़्यादा संख्या है हमारी। अच्छा, हाँ, सात्विक कुछ नहीं खाते पीते, ऐसे संत बहुत है, लाखों की संख्या में जो नहीं खाते पीते। जी, जो थोड़ा सा है उसमें हमको ध्यान नहीं देना चाहिए। बहुत सारे साधु संत हैं जो चिलम नहीं पीते हैं, गांजा नहीं पीते हैं, भांग नहीं पीते, मस्त साधना करते, योगा करते। योगा करने वाले को फट वर्जित है। हमारे यहाँ योगा करने वाले के लिए प्रथम हमारी फीस क्या है पता है आपको? नहीं, पैसा फीस नहीं है, अच्छा, रुपया पैसा फीस नहीं है। हम फीस ही नहीं लेते, फीस ये है। फीस देखो क्या है, देखो मनसा वाचा कर्म सात्विक भोजन। हाँ, तुम अगर नशा करोगे हमारे योग में प्रवेश वर्जित है। जी, है, सब लोग जानते हैं। मेरे पास मेरे क्रिया योगा आश्रम बद्रीनाथ है, जी, पूरे विश्व को लगाते हैं। हम यही बोलते हैं तुम अपनी ज़िंदगी दे दे मेरे को। ज़िंदगी हम क्या तुम्हारी ज़िंदगी में आते हैं? जी, मन से अच्छा सोचो, वाणी अच्छा बोलो, काम अच्छा करो, अच्छा भोजन करो। अच्छा भोजन में क्या है? मांस मीट के लिए हम मना करते हैं, गांजा भांग भी हम मना करते हैं कि सात्विक भोजन करो, सात्विक भोजन कीजिए। यही मेरी फीस है, दे दो भाई, हमको पैसा आना ही चाहिए। हमसे योग ले जा तो ये हमको दे दे, क्यों? महाराज जी, हम ये भी देखते आ रहे हैं कि जो हमारा पुलिस प्रशासन है, जब भी कोई इसी तरह का भांग सुल्फा फूंकता है तो उसके ऊपर केस चलता है, क्योंकि इलीगल है। हमने बॉलीवुड में भी देखा है कि इसी तरह को लेकर केसेस भी चल रहे हैं। लेकिन जब साधु संत फूंकते हैं, खुलेआम फूंकते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में उनके पास रखा भी होता है चरस, लेकिन फिर भी पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं करती और स्थानीय युवा जाकर पीते हैं। तो क्या पुलिस प्रशासन को सबके लिए नियम समान रखने चाहिए? क्या तो देखिए, एक चीज़ बता रहा हूँ, हमारे संतों के पास भी ज़्यादा नहीं होता है जी, सब लोग वही लोग ला के दे रहे बाबा पियो ले रहे। हमारे संतों के पास भी नहीं है जी, होता ही नहीं, उनके पास पैसे नहीं होते तो क्या करेंगे? ये तो है आम जनता ही ला के देते बाबा थोड़ा पी लो, और थोड़ा थोड़ा लेके बहुत लोग पिलाते हैं। क्यों भाई? जी, ये तो है उनके पास भी खुद नहीं होता है भैया। जी, हमारे महात्मा के पास भी नहीं हो तो भी भिक्षा करते पीने के लिए। क्यों भाई? तो इसलिए हमारे संतों के पास नहीं था। फिर भी हम बोलेंगे
कि सबके ऊपर नियम बराबर होना चाहिए, चाहे हम हैं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। नशा मुक्त सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि नशा अच्छा नहीं है। अगर खास करके हमारे भगवान को बदनाम ना करे, सनातन धर्म को बदनाम ना करे, यही है। और सब लोग भजन करें, साधना करें, जय बद्री साहब। बाकी समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही बोलेंगे कि सब मेडिटेशन कीजिए, योग कीजिए। योग में ताकत है भाई। योग में देखिए, आप चक्र जागरण करो, कुली जागरण करो, है ना, अपना माइंड अच्छा रखो। हम लोग सिखाते हैं, माइग्रेन, डिप्रेशन है, डिप्रेशन मुक्त समाज होना चाहिए। हमारा योग में आज भी ताकत है। हमारे पास आते हैं सीखने के लिए। मैं बिना दवाई को लोगों को मैं डिप्रेशन मुक्त करता हूँ। कोई किसी को नींद नहीं आती है तो हम योग तरीके से करते हैं। योग में कला है, और कला की इज्जत आज भी है समाज में। तो इसलिए सब लोग मेडिटेशन करें, साधना करें, खुश रहें, आनंद लें। ठीक है, धन्यवाद महाराज जी।